हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ट्रिप्स, दैट इज़ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ के दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी, ट्रिम्स एंड ट्रिप्स। तो ट्रिम्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और ये क्या है, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब चलिए डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी यूपीएससी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। In the modern global economy, knowledge, innovation and creativity are important sources of growth. अगर किसी भी कंट्री ने ग्रो करना है तो नॉलेज, इनोवेशन और क्रिएटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कंट्रीज प्रोटेक्ट इनोवेशंस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड डिज़ाइंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सारी चीज़ों को जो कंट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं ताकि कोई और कॉपी ना कर ले। हाउएवर, डिफरेंस इन नेशनल लॉज क्रिएटेड ट्रेड डिस्प्यूट्स। हर एक कंट्री में लॉज अलग अलग हैं जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट्स आते हैं। टू क्रिएट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन, डब्ल्यूटीओ इंट्रोड्यूस द ट्रिप्स एग्रीमेंट इन 1995। 1995 में इन सब को कॉपी होने से बचाने के लिए डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट लाया था जिसको कि हम ट्रिप्स कहते हैं। ट्रिप्स सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अक्रॉस मेंबर कंट्रीज़, कि मेंबर कंट्रीज़ आपस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए एक जो है जो पूरा का पूरा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। अब मीनिंग क्या है ट्रिप्स के? ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ दैट एस्टैब्लिशेस मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जब भी आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर बनते हो तो आप ट्रिप्स का एग्रीमेंट भी साइन करते हो जो कि बताता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स ये रहेंगे प्रोटेक्ट करने के और एनफोर्स करने के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के होंगे। अगर आप किसी की टेक्नोलॉजी कॉपी करते हो तो आपके ऊपर फाइन होगा या फिर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो एग्रीमेंट बताता है। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रिप्स इज अ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट दैट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस, ब्रांड्स, बुक्स, मेडिसिन्स एंड क्रिएटिव वर्क्स एट द ग्लोबल लेवल। कि ग्लोबल लेवल पे किसी ने कोई इन्वेंशन कर दी, कोई ब्रांड लॉन्च कर दिया, कोई बुक्स है, मेडिसिन्स हैं या क्रिएटिव वर्क है, उसको प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के अंडर। ये ट्रिप्स के एग्रीमेंट आते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स गिवन टू क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर्स ओवर देयर क्रिएशंस। तो जो भी वो क्रिएट करते हैं, इन्वेंटर्स या फिर क्रिएटर्स जो भी इन्वेंट करते हैं, इन्वेंटर्स या क्रिएटर्स जो भी कोई स्किल का काम करते हैं, जो उन्होंने चीज़ क्रिएट कर दी, उस चीज़ के ऊपर उनका राइट होता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ आईपीआरस कवर्ड अंडर ट्रिप्स। सबसे पहले पेटेंट्स, प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन। और कॉपीराइट क्या होता है? प्रोटेक्शन फॉर बुक्स या म्यूजिक या सॉफ्टवेयर या फिल्म्स, उसके ऊपर कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क, प्रोटेक्शन फॉर ब्रांड नेम एंड लोगोज। एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, प्रोटेक्शन फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन, कि भाई हमने फलां प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया, कोई हमारा कॉपी ना कर ले। जोग्राफिकल इंडिकेशंस, दैट इज़ जीआई, प्रोटेक्शन फॉर द प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू अ रीजन, दैट इज़ दार्जिलिंग की कोई टी है या कुछ है, समझ की बात। नेक्स्ट, ट्रेड सीक्रेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, जैसे ट्रेड सीक्रेट्स इधर उधर ना चले जाएं, तो इन सब पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रिप्स के? सबसे पहला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिप्स आर प्रोमोट इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, कि लगातार इनोवेशंस आती रहे और क्रिएटिविटी आती रहे। अगर कोई भी किसी की जो टेक्नोलॉजी है वो चोरी कर लेगा तो फिर जो इन्वेंटर है या इनोवेटर है उसके ऊपर उसके पास तो कोई वो इंसेंटिव ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे प्रमोट होता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्लोबली, कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। रिड्यूस ट्रेड डिस्टॉर्शन, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने में भी रिडक्शन मिलती है। एनकरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में टेक्नोलॉजी जाएगी उस चीज़ की और फिर पैसे भी देने पड़ेंगे। प्रोवाइड लीगल सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं जो इनोवेशंस के ऊपर पैसे लगाते हैं उनको भी एक लीगल सिक्योरिटी मिल जाती है। मेन फीचर्स क्या हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के? सबसे फर्स्ट, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन। ऑल WTO मेंबर्स मस्ट फॉलो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ IPR प्रोटेक्शन। अगर आप WTO के मेंबर बन गए तो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट अपने कंट्री में करनी पड़ेगी। अगर आपके कंट्री में नाइकी, एडिडास के नकली माल बन रहा है तो उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, नेशनल ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन नेशनल्स मस्ट बी ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिक नेशनल। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको भी आपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके बराबर ही उनको ट्रीट करना है। ये नहीं कि जो डोमेस्टिक हैं उनको आपने सब्सिडी वगैरह दे दी और जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगा दिया। Most favored nations treatment, very very important. Any advantage given to one country must be given to all countries
ऑफ WTO मेंबर कंट्रीज। तो मतलब अगर आपने किसी एक कंट्री को अगर कोई फेवर दे दी तो सबको वही फेवर देनी पड़ेगी। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड लीगल प्रोसीजर्स एंड रेमेडीज फॉर IPR वायलेशंस। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में वायलेशंस होते हैं तो कंट्रीज़ को एक लीगल प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हर एक कंट्री जो मेंबर कंट्री है WTO का, वो प्रोटेक्ट करेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। पेटेंट प्रोटेक्शन अंडर ट्रिप्स, पेटेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर 20 ईयर्स। पेटेंट्स अगर देने तो कम से कम 20 ईयर्स के लिए देने पड़ेंगे, प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे 20 ईयर्स के लिए। अप्लाइज टू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, तो जो भी प्रोडक्ट्स या फिर प्रोसेसेस, काम करने का तरीका या प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर अप्लाई होगा। इट कवर्स फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इनके ऊपर जो भी पेटेंट्स है वो लगेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि पेटेंट्स के जो रूल्स रेगुलेशन है WTO बनाता है, वो इसलिए बनाता है कि जो इनोवेटर्स हैं उनके पास एक राइट रहे कि हमारी चीज़ कोई कॉपी ना कर पाए, ठीक है। दीज प्रोविजंस सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये प्रोविजंस काफ़ी तेज़ी से असर डालती हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास बाहर से टेक्नोलॉजी लाई हुई तो खुद की टेक्नोलॉजी तो होती नहीं, बाहर से लाते हैं या कॉपी कर लेते हैं। ट्रिप्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग कंट्रीज़ वर गिवन ट्रांजिशन पीरियड, उनको मौका दिया गया, टाइम दिया गया। तो डेवलप कंट्रीज़ को कहा गया कि इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करो। डेवलपिंग कंट्रीज़ को 5 साल दिए गए कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 5 साल तो लो तुम। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को एक्सटेंडेड डेडलाइंस दी गई कि लगातार डेडलाइंस उनकी बढ़ाई गई। इम्पैक्ट क्या है इसका? इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन पेटेंट्स, फॉरेन पेटेंट्स की जो प्रोटेक्शन है वो पहले से बेहतर हो गई है। हायर मेडिसिन प्राइजेस, इनिशियली शुरुआत में प्राइजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, मगर मेडिसिन के अब वही मेडिसिन की कंपनियां अगर किसी लोकल प्रोड्यूसर को वो पेटेंट देती हैं और उसको पैसे देती हैं और वो बल्क में बनाता है तो लॉन्ग टर्म में ये मेडिसिन सस्ती हो सकती है। एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड FDI को भी इनकरेज करते हैं कि इस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको सेव किया जाएगा, तो इससे FDI भी एनकरेज होती है। ट्रिप्स एंड इंडिया, बिफोर ट्रिप्स इंडिया अलाउड ओनली प्रोसेस पेटेंट्स फॉर मेडिसिन्स के ऊपर जो प्रोसेस पेटेंट्स है उनको अलाउ किया। दिस मेड मेडिसिन चीपर, इसलिए इंडिया में मेडिसिन जो है चीपर थी। आफ्टर ट्रिप्स 2005 की अमेंडमेंट्स के बाद इंडिया इंट्रोड्यूस्ड यहाँ आना था टू प्रोटेक्ट पेटेंट्स। इंडिया ने क्या किया? रूल्स रेगुलेशंस बनाए जैसे पेटेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। स्ट्रेंथन IPR लॉज, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको लॉज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। कंटिन्यू टू यूज़ कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन स्पेशल केसेस, कुछ केसेस में कहा कि भाई लाइसेंस लेना ज़रूरी है अगर फलां चीज़ को बनाना है तुमने। इंडिया बैलेंसेज इनोवेशन विद एक्सेस टू मेडिसिन के एक्सेस को तो बढ़ावा दिया गया और इनोवेशंस को भी जो है बैलेंस किया गया। तो इंडिया में अब वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मेडिसिन बनती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ट्रिप्स के? प्रमोट्स ग्लोबल इनोवेशन, इससे ग्लोबल लेवल पे इनोवेशन बढ़ेगी, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज होती हैं, इससे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं बिटवीन कंट्रीज़ के भाई हमारा माल नकली बना रहे हो, ये टाइप के कन्फ्लिक्ट जो हैं कम होते हैं। प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टर्स या इन्वेंटर्स या वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इनोवेशन पे पैसा लगाया उनको प्रोटेक्ट करता है लीगली। सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में सपोर्ट करता है। क्रिटिसिज्म क्या है ट्रिप्स के? ट्रिप्स हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, फेवर्स द डेवलप कंट्रीज, क्योंकि हमेशा डेवलप कंट्रीज़ ही वो चीज़ निकालेंगी और डेवलप कंट्रीज़ को वो फेवर करता है। इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ जाती है। इनोवेटिंग कंट्री बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेगी अगर किसी और कंट्री को वो प्रोसेस देना है, तो इसमें तो फ़ायदा नहीं है ना, बीमार तो मर जाएगा मेडिसिन के बगैर। तो जिसने इनोवेट किया है उसको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा महंगे कर दो मेडिसिन के आम गरीब बंदा खा ही ना सके। रिड्यूसेस पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, ये पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं करता, ये कहता है कि WTO ने जो रूल्स बनाए हैं उन्हीं को फॉलो करें सारे मेंबर कंट्रीज़। लिमिट्स एक्सेस टू नॉलेज के एक्सेस को लिमिट करता है कि जो इनोवेटर है वो अपने पास ही संभाल के रखेगा सारी चीज़ें, और इनोवेटर कि अगर वो लीक होगी तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, फ़ाइन होगा, फलाना ढिमकाना। मे हार्म स्मॉल प्रोड्यूसर्स बल्क में इनोवेटर्स को पैसा देके उनसे लाइसेंस नहीं ले सकते, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को तो नुकसान ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिप्स इन ग्लोबल ट्रेड, ट्रिप्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन
किसमें, क्रिएटिंग यूनिफॉर्म ग्लोबल IPR स्टैंडर्ड्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अब तकरीबन हर कंट्री में सेम है। एनकरेजिंग इनोवेशन एंड रिसर्च, इनोवेशन और रिसर्च को एनकरेजमेंट मिलती है। जब इनोवेटर्स को पता है कि हमारे को प्रोटेक्शन दी जाएगी, वो और ज़्यादा इनोवेशंस पे फोकस करेंगे। सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड को फोकस करता है और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देता है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज अ लैंडमार्क WTO एग्रीमेंट दैट हार्मोनाइजेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज अक्रॉस कंट्रीज। तो ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट था, जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उनके बीच में सब मेंबर कंट्रीज के ऊपर एक ही तरीके का जो IPR लॉ लागू करना, इसमें WTO कामयाब हो गया। वाइल इट प्रमोट्स इनोवेशंस एंड ग्लोबल ट्रेड, इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड डेवलपमेंट। एक तरफ तो ये इनोवेशन और ट्रेड को बढ़ावा देता है, मगर जो पब्लिक हेल्थ है और डेवलपमेंट है उसको भी तो फोकस करना चाहिए ना। तो पब्लिक हेल्थ में मेडिसिन वगैरह पे जो इतने ज़्यादा महंगे महंगे पेटेंट्स लगाए उनको कम करना चाहिए ताकि गरीबों को मेडिसिन सस्ते में मिले। अ बैलेंस्ड अप्रोच इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट बोथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो दोनों में बैलेंस लाना चाहिए। ये नहीं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है बचाने के चक्कर में लोगों को मेडिसिन महंगी मिले या वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी मिले। तो एक बैलेंस रखना चाहिए। कमाओ मगर इतना ना कमाओ कि भाई कि मतलब लोग ही परेशान हो जाएं। ठीक है, तो WTO का ये एग्रीमेंट था जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है सेव करता है। और WTO ने इसलिए बनाया था ताकि WTO आपको पता है सारे के सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका या फिर जो हाईली डेवलप कंट्रीज़ हैं अमेरिका के साथ वेस्टर्न कंट्रीज़, उनका जो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, कंट्रोल है। तो वो अपने ये जो इनोवेशंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ फ्यू कंट्रीज़ ने ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए कि पूरे वर्ल्ड में लागू कर दिए और पूरे वर्ल्ड को मानने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी वर्ल्ड के पास पैसा नहीं है। तो अगर WTO के एग्रीमेंट, ये जो IPR फलाना डिमकाना ये नहीं मानते, तो ये जो बाकी जो गरीब देश हैं उनको IMF या IBRD के थ्रू लोन्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाते। समझ की बात। तो मतलब धक्के से मानने ही पड़ते हैं। ये सिस्टम ही ऐसा गुंडागर्दी वाला बना हुआ है। आई होप ये चीज़ें आप पेपर में ना लिखो, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही बोली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।